ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला में। अनुभव के साथ साथ आज आप सभी लोगों के साथ कुछ कमेंट ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मेरी तहे दिल से शुक्रिया है उन लोगों को जिन्होंने मेरे लिए इतने प्यारे कमेंट किए। इनकी वजह से मुझे पता चला कि बाबा मेरे अंग संग विराजते। तो चलिए सबसे पहले हम बाबा का जयकारा लगाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आगे की बात। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, अभी कुछ दिनों से मेरे चैनल पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, जिनको मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे कमेंट देख। ने देखा ही होगा कि कुछ मेरे हितैषियों ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि मैं लालची औरत हूँ, मैं अनुभव लोगों से इसलिए मांगती हूँ कि मुझे पैसा मिले, मैं अनिल जी के मंदिर का प्रचार कर रही हूँ, बाबा का प्रचार नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी फैमिली में किसी को ऐसा होता तो क्या मैं सबके सामने आकर बोलती? तब मेरा जिगरा होता ये सब कुछ कहने का। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि जिगरा आज से 1-1.5 साल पहले ही मैंने खोल दिया था। मैंने पूरा बताया था कि मैं किस किस कंडीशन से गुज़री। अगर ये जानना हो तो, क्योंकि मेरे पे हिस्ट्री तो आपने सर्च करा ही होगा मेरा, है ना, पता चला तभी आपको कि मैं लालची औरत हूँ, मैं बाबा का प्रचार नहीं करती, अपने फ़ायदे का सोचती हूँ, लोगों की बीमारियों का ढिंढोरा पीटती हूँ। तो ठीक है, आप जाके देख लेना कि मैंने कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सिर्फ आपको ये जवाब देना चाहती हूँ, मैं लालची हूँ, बिल्कुल लालची हूँ। हर इंसान को लालच होता है, तो लालच मुझे भी है, लेकिन मेरे को जो लालच है ना, वो जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना मेरे लिए कि दीदी जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। दीदी जब आपका अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन को एक नई राह मिली, मोटिवेशन मिलता है हमें। दीदी जब आप बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि बाबा वाकई हैं और हमें विश्वास हो जाता है आपकी बातें सुन के कि बाबा हमारा काम ज़रूर करेंगे, भले ही देर हो जाए। जब लोग ये कहते हैं ना कि मीनाक्षी जी जब आप अनुभव सुनाते हो तो ऐसा लगता है कि आपके कंठ में सरस्वती है, तो मुझे इन सब बातों का लालच होता है कि लोग मेरे लिए ऐसा भी बोलते हैं, और वाकई मैं इन सब चीज़ों की लालची हूँ। मेरे को कहा गया कि मैं बाबा का प्रचार नहीं करती और मैं अनिल जी का प्रचार कर रही हूँ। पहली चीज़, अनिल जी को किसी के प्रचार की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हम जैसे इंसानों को है अनिल जी की। बस जिसके बारे में मैं थोड़ा सा मुझे जानकारी है मैं लोगों तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि पहचान का मोहताज वो होता है जिसके अंदर हुनर ना हो, जिसके अंदर क्वालिटी ना हो। और अनिल जी के मंदिर में साक्षात बाबा बैठते हैं। आज से नहीं, मुझे जुड़े हुए तो मात्र जुम्मे 3 या 4 महीने होने को आ रहे होंगे। 12 सालों से उनके घर के मंदिर में बाबा बैठते हैं। 12 सालों से लोगों के काम बना रहे हैं वहाँ पे अनिल जी।
बाबा के सानिध्य में रह के, बाबा के मार्गदर्शन में रह के, और बस हुआ सिर्फ इतना सा है। जो कुछ मुझे पता था मैंने अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को बता दिया। जो दूर दूर बैठे थे ना, उन लोगों तक खबर पहुंच गई, और जो दूर परेशान थे उन लोगों को भैया के बारे में पता चल गया, और उनके भी काम बनने लग गए। बस सिर्फ इतना सा तिनका मात्र हूँ मैं इस चीज़ के लिए। मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से दूर दूर बैठे जो लोग हैं उनके पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ। एक व्यक्ति है ऐसे जो शायद आपकी मदद कर पाए। लोग खुद मुझ पे कॉल करते हैं, मैं किसी के पास नहीं गई। हाँ, मैं तीसरी हूँ, लेकिन पता है आपको, जिस तीसरे को कह कह के यूँ साइड में फेंकने की कोशिश की जा रही है ना, तो ये तीसरा जो हमारे शिव का नेत्र तीसरा होता है ना, और जब वो खुलता है तो क्या होता है, तो बस यही तीसरी बीच में आ गई और बहुत दूर दूर के लोगों को पता चल गया। बाबा ने मुझे चुना, मेरे साईं बाबा मुझसे शायद ये सेवा चाहते थे, निस्वार्थ इस सेवा को करने की कोशिश कर रही और रही, तो बस हमेशा रहेगा मुझे ये लालच। हाँ, ये भी कहना चाहूँगी, कमेंट में लिखा था ना, देवा देखो जाके, देवा देखो जाके, ये कितने बड़े बड़े गुनाह कर रही है। तो थैंक्स अ लॉट डियर, तुमने देवा को मेरे पास तक भेज दिया। शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। देखो ना, देवा मेरे आजू भी बैठे हैं, देवा मेरे बाजू भी बैठे हैं। मैं दिमाग में जो सोच रही हूँ वो मेरी सोच में भी मेरे देवा ही है। मेरी जो जुबान पे है ना, वो भी सिर्फ देवा ही है, साईं देवा। मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। मैं जो कर रही थी वो आगे भी करती ही रहूँगी, और बस तहे दिल से जिसने मेरे लिए कमेंट किए थे उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप माध्यम बने मेरे बाबा को मेरे आजू बाजू बैठाने का। आपने भेजा बाबा को मेरे पास, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मैं तो गुनहगार हूँ, भक्त तो आप थे, और आपकी भक्ति का कमाल देखो, बाबा मेरे पास भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दिल से दुआ देती हूँ इस चीज़ के लिए। आज जिस भी दुख दर्द बीमारी से, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, गुज़र रहे हो ना, तो मेरे पास तक देवा भेजा है ना आपने। भगवान आपके वो दुख सारे दूर कर दे, और आप आज जब आपके दुख दूर हो जाए ना, तो मुझे एक थैंक्स कहने के लिए मैसेज कर देना। नहीं, आप नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं तीसरी हूँ। साईं का शुक्रिया करना आप, क्योंकि आपके और बाबा के बीच मैं तीसरी ना कभी आई और ना कभी आऊँगी। मैं सिर्फ उन्हीं भी लोगों के बीच का माध्यम हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे देख के खुश होते हैं, जिन्हें मुझे सुनना पसंद है। ओम साई राम। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब